हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर करेंगे जो कि यूजीसी नेट में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, मेरा पहला योजना है इस तरह, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1999 में की गई थी। चलिए, इस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना था। इस योजना का लक्ष्य, यानी कि इस योजना का लक्ष्य था जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी स्थापना करना था ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक, ये जो है सहायता, और इस योजना का जो लक्ष्य था, सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष में गरीबी रेखा यानी बीपीएल से ऊपर लाना था, ऊपर उठाना था। और योजना की जो राशि है, जो शेयरिंग है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का है 75% और स्टेट गवर्नमेंट 25 के रेशियो में इस योजना की राशि जो है वहन करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसकी शुरुआत जो है 3 जून 2011 से शुरू हुई थी, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से। ठीक, लेकिन इस योजना का 2016 में, ये योजना मुख्यतः जो है आजीविका के लिए थी, आजीविका पे आधारित थी। लेकिन इस योजना का नाम बदलकर 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। यानी कि 2016 में कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस योजना के तहत जो प्रावधान था वो था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, यानी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम बनाकर लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। देखिए, योजना की जो भी बातें हैं हम लोग मुख्य बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, मेन पॉइंट पे, ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा। देखिए, शुभारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदनापल्ली जिले से। जब इस योजना को आरंभ किया गया था तो आरंभ में इसका नाम नरेगा था। आरंभ में इसका नाम क्या था? नरेगा। ठीक, सर्वप्रथम जो है ये लॉन्च किया गया तो 200 जिले में, यानी 200 जिले में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देती है गवर्नमेंट, न्यूनतम 100 दिनों की तक का रोजगार। मनरेगा का नाम देखिए, मनरेगा नाम जो है स्टार्टिंग में नरेगा था, फिर जो इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को बदल करके मनरेगा कर दिया गया। ठीक, अब इसमें जो है स्टेट और सेंट्रल का जो शेयरिंग है यह 90:10 का, यानी कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वहन करेगी। ठीक, इसमें जो है देखिए करंट का डाटा कुछ हम लोग ले लेते हैं। करंट का डाटा, महिला का हिस्सा 19-22 के हिसाब से 57.22% का हिस्सेदारी है। देखिए, इस योजना की जो है क्रियान्वयन बोलिए तो किया गया था मिहिर शाह समिति के सुझाव पे। बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। मिहिर शाह समिति के सुझाव पे इस योजना का जो है क्रियान्वयन किया गया था। और देखिए करंट डाटा, मजदूरी 1 अप्रैल 2020 से 202 रुपया हो गया है, 202 रुपीज 1 अप्रैल 2020 से।
और 1 अप्रैल 2017 से आधार को अनिवार्य कर दिया गया है मनरेगा योजना के अंतर्गत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना पर चलते हैं, नेक्स्ट योजना की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट योजना है आपका राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 की योजना है। शुरुआत 1 जुलाई 2015। देखिए इस योजना का जो है उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य था मानक सहित तीव्रता के साथ बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करना, यानी कि उच्च मानक के साथ लोगों को कौशल प्रदान करना था और उद्यमशीलता पर आधारित नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहन देना, यानी कि रिसर्च को, नवाचार को प्रोत्साहन देना था और कौशल का विकास करना था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यही था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। बड़ा चर्चित योजना है। इस योजना की शुरुआत जो है 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल, देखिए विश्व युवा कौशल दिवस पर आरंभ किया गया था और इसका जो है उद्देश्य है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना और उनको नौकरी मुहैया कराना, इसका उद्देश्य है इस योजना का। और जो भी यहाँ पे प्रशिक्षु आएंगे, प्रशिक्षु को जो यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उनको आर्थिक सहायता के रूप में 8,000 रुपया सहयोग राशि, 8,000 रुपया सहयोग राशि प्रदान किया जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट योजना आपका है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इम्पोर्टेंट योजना है। शुरुआत 25 सितंबर 2014। शुरुआत 25 सितंबर 2014। बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों को निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको यहाँ पे प्रोत्साहित करना कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ पे प्रोडक्शन करें, जिससे कि मेरा जीडीपी ग्रोथ करे। तो ये मेक इन इंडिया का यही उद्देश्य है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को की गई थी। 28 अगस्त 2014। इसका जो है स्लोगन था मेरा खाता भाग्य विधाता। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना है, यानी कि अकाउंट खोलने की जो योजना है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी योजना है के अंतर्गत आती है। इसमें जो है इस योजना में जो है क्राइटेरिया जो था 10 वर्ष की आयु वर्ग से अधिक का कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस के साथ खाता खोल सकता है, यानी 0 बैलेंस के साथ खाता खोल सकता है। 6 में और देखिए इसमें जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान की गई है, लेकिन होना चाहिए इसके लिए कंडीशन कि उसका अकाउंट जो है 6 महीने तक खाता, यानी कि 6 मंथ तक, 6 महीने तक खाता का संचालन के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। 6 महीने के बाद ओवरड्राफ्ट आप कर सकते हैं, लेकिन इसको मुख्यतः स्त्रियों को जो है और 10,000 तक आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। और ओवरड्राफ्ट लेने की आयु सीमा निर्धारित की गई है, वो 18 से 65 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकता है। देखिए इस योजना में है क्या कि खाता खोलने की जो है आयु वर्ग है 10 वर्ष, यानी कि कम से कम 10 वर्ष 10 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है वो खाता खोल सकता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेने के लिए है 18 से 65 वर्ष। चलिए ठीक है। और इसके तहत बीमा भी प्रदान किया जाता है। 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। ठीक, 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है और 3 लाख तक का जीवन बीमा
जीवन बीमा का प्रावधान है इस योजना के तहत। देखिए, इस योजना में एक और मुख्य बात हम लोग जान लेते हैं। ये जो शून्य बैलेंस की बात है ना, शून्य बैलेंस, ये शून्य बैलेंस का सुझाव किस कमेटी का था? तो दामोदरन कमेटी का सुझाव था। दामोदरन कमेटी का सुझाव था। और ये कमेटी आया था आपका 2011 में आया था। ये कमेटी दामोदरन कमेटी, याद रखिएगा। दामोदरन कमेटी का सुझाव शून्य बैलेंस के साथ खाता खोलने का। चलिए नेक्स्ट योजना की तरफ हम लोग अब चलते हैं। नेक्स्ट योजना है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में जो है माइक्रो यूनिट, देखिए माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक, इसका जो है ये नाम है। शुरुआत 8 अप्रैल 2015 से शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जो है ऋण प्रदान किया जाता है, यानी कि फाइनेंस प्रदान किया जाता है आपको, उद्यमियों को, छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाता है इसके तहत। और इसके तहत जो है ऋण की राशि की 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। 3 श्रेणियाँ बनाई गई: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। देखिए, शिशु लोन यानी कि सबसे छोटा, 50,000 रुपये तक का ऋण जो है मिलेगा। 50,000 तक का ऋण शिशु लोन के तहत आता है। किशोर लोन में देखिए 50,000 से 5 लाख तक की ऋण की सुविधा है, ये आपका किशोर लोन के तहत। और तरुण लोन के तहत है 5 लाख से 10 लाख तक की ऋण। 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत देखिए 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को पीएम ने यूपी के गोरखपुर से शुभारंभ किया था इसका, किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत जो है किसानों को जो है सहायता प्रदान किया जाता है, और जो प्रति वर्ष जो है सहायता की राशि है 6,000 रुपया है, और 3 किस्तों में दिया जाएगा। यानी कि उन लोग सहायता की जो राशि है वो 2,000 रुपये के 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी KCC, शुरुआत की गई थी 1998 में शुरू किया गया था। यह मॉडल योजना नाबार्ड द्वारा कृषि जरूरतों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था। मतलब कृषकों को जो है ऋण प्रदान करने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई थी, और किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से। और इसके जो है ये जो है देखिए बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आरवी गुप्ता समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया था ये योजना। देखिए, कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन ये समिति जो है ना ये पूछता ही है। तो हमारा देखिए यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी। देखिए, इस संस्था के तहत जो है वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक, ये भाग लेने वाले ये संस्थाएं भाग लेते हैं और किसानों को जो है ऋण प्रदान करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को की गई थी पानीपत, हरियाणा से। ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही पार्ट है। ठीक, इसमें जो है 10 वर्ष की आयु तक के जो भी मतलब बच्ची के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा सकता है। यानी कि बच्ची के जन्म से 10 वर्ष तक की आयु तक खाता खोला जाता है, प्रति एक खाता। ठीक,
न्यूनतम जमा राशि 250 रुपया, सॉरी, न्यूनतम जमा राशि 250 रुपया और उसके बाद 100 के गुणक में जमा किया जाएगा और अधिकतम जो है 1.5 लाख तक, अधिकतम सीमा 1.5 लाख तक। और ये जो है उच्च शिक्षा के लिए निकासी 18 वर्ष की आयु में 50% तक कर सकते हैं। यानी कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए 18 जब प्लस हो जाएगा तो उसके बाद हम 50% जो है, जो खाता में जमा राशि है उसका 50% जो है निकासी कर सकते हैं। ठीक। और देखिए अकाउंट का जो मैच्योरिटी है, पूर्णतः मैच्योरिटी पूर्ण का खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि तक, यानी कि जिस डेट में खाता खोले हैं उसके 21 ईयर यानी 21 वर्ष पूरा हो जाने के बाद मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप पूरी राशि का निकासी कर सकते हैं। ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट योजना है मेरा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, इसके तहत है 60 या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित पेंशन योजना। यह मुख्यतः पेंशन की योजना है, पेंशन योजना है, वृद्धों को पेंशन प्रदान करने के लिए। इसका जो है पात्रता की शर्तें जो है क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी, न्यूनतम आयु होना चाहिए 60 वर्ष, 60 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ठीक। और पॉलिसी अवधि है 10 वर्ष की, पॉलिसी अवधि 10 वर्ष की है। देखिए निवेश जो है प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपया, इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपया। ऋण की सुविधा 3 पॉलिसी वर्षों को पूरा होने पर अधिकतम ऋण पॉलिसी का 75% होगा। ऋण का जो सुविधा मिलेगा 3 पॉलिसी वर्ष, यानी कि 3 पॉलिसी वर्ष जब पूरा हो जाएगा उसके बाद अधिकतम ऋण पॉलिसी का 75% होगा। ठीक। योजना का संचालन जो है कौन कर रही है, तो LIC। इस योजना का संचालन कौन कर रही है, LIC। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। योजना का संचालन LIC के द्वारा हो रहा है। ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं अटल पेंशन योजना। देखिए अटल पेंशन योजना का शुभारंभ हमारे PM द्वारा 9 मई 2015 को किया गया था, 9 मई 2015। और इसके तहत जो पात्रता होगी, जो लोग पात्र होंगे इसके 18 से 40 वर्ष की आयु तक, 18 से 40 वर्ष के लोग इसके पात्र होंगे। पेंशन की राशि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 प्रति माह जमा राशि के आधार पर, यानी कि जो जो किस्त जो निर्धारित किया जाएगा ना, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की किस्त, वो जितनी राशि जो है, जितनी राशि जमा होगी उसके अकॉर्डिंग ही जो है किस्त जो है निर्धारित किया जाएगा। पेंशन 60 वर्ष की, और पेंशन की शुरुआत जो है 60 वर्ष पूरा होने के बाद, यानी कि 18 से 40 हो गया इसका पात्रता, और पेंशन की शुरुआत जो होगी 60 वर्ष के बाद होगी। ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को। पात्रता 18 से 70 वर्ष की आयु के खाता धारक, यानी कि इसमें जो है योजना में जो भाग ले सकेंगे 18 से 70 वर्ष के आयु के लोग। अब प्रीमियम की राशि देखिए, प्रीमियम कितना जमा करना है, तो 12 रुपया प्रति वर्ष, मात्र 12 रुपया प्रति वर्ष, मात्र 12 रुपया प्रति वर्ष। वो भी है ऑटो डेबिट इन अकाउंट की सुविधा है, ऑटो डेबिट इन अकाउंट की सुविधा है। और दुर्घटना देखिए, दुर्घटना से मृत्यु में 2 लाख रुपए का, और अस्थायी विकलांगता 1 लाख रुपए का इसमें बीमा, 1 लाख
बीमा का प्रावधान है। देखिए, दुर्घटना में अगर डेथ हो जाती है किसी की तो 2 लाख रुपया, और अस्थायी विकलांगता हो जाती है तो 1 लाख रुपए की बीमा प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना की मुख्य बातों को जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी बीमा से संबंधित योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, शुरुआत है 9 मई 2015 कोलकाता से, ठीक, कोलकाता से। और इसकी जो है पात्रता है 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोग इसके पात्र होंगे इस योजना के। प्रीमियम की राशि है 330 रुपया प्रति वर्ष, 330 रुपया प्रति वर्ष। ये भी ऑटो डेबिट इन अकाउंट की सुविधा है, इसमें ऑटो डेबिट हो जाएगा आपका। 330 रुपया प्रति वर्ष प्रीमियम भरना पड़ेगा, ठीक। और इसमें जो है क्या है कि मृत्यु पर 2 लाख रुपए की बीमा जो है मिलेगी। 2000 मृत्यु पर जो है 2 लाख रुपए की बीमा का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। पहल योजना 1 जनवरी 2015 से जो है शुरुआत की गई, 1 जनवरी 2015 से। यह योजना जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी, मतलब एलपीजी की जो सब्सिडी की राशि आती है उसके जो है ट्रांसफ़र के लिए ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है इस योजना को। एलपीजी सब्सिडी का पैसा उपभोक्ता के खाते में भेजने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। मेन एम यही है इसका, एलपीजी सब्सिडी का वितरण के लिए ये योजना लाई गई थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये अब हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 को यूपी के बलिया ज़िले से हुई थी। इसका जो है मुख्य उद्देश्य महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त देना, एलपीजी कनेक्शन मुफ्त प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। ये जो है योजना जो है इसके अंतर्गत जो है प्रारंभ में 8 करोड़ परिवारों तक लाभ पहुंचाना था इस योजना का के तहत 2021-22 के अनुसार 8 करोड़ परिवारों को। और इसमें जो है पहले 8 करोड़ को लाभ पहुंचाना था, 8 करोड़, अब इसमें 1 करोड़ और ऐड किया गया है। अब जो है लाभार्थी शामिल किए जाएंगे 1 करोड़, और पहले 8 करोड़ अब 1 करोड़ अभी करेंट डाटा के हिसाब से, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, शुभारंभ 5 मार्च 2019 गुजरात के वास्ट्रल से, ये भी पेंशन की योजना है। वृद्धा अवस्था में असंगठित श्रमिकों के पेंशन के लिए योजना है, असंगठित श्रमिकों के लिए। इसके जो है पात्रता जो है 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु, और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया से कम हो, 15,000 या उससे कम हो, और 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पे उनको 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। और पेंशन के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, जो लाभुक की मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को 50% पेंशन प्रदान किया जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट योजना के चलते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इसका जो है उद्देश्य था लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराना, सस्ती दवा उपलब्ध कराना, सस्ती जेनेरिक दवाओं को उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। इसके तहत जो है 85% तक की छूट प्रदान करके अप टू जो है
उपलब्ध कराई जाती है जेनरिक दवाएं। चलिए नेक्स्ट हम लोग योजना की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। इस योजना की शुरुआत 22 जुलाई 2019 को हुई थी। इसके अंतर्गत जो है जो पात्रता है 18 से 40 वर्ष की आयु की है और व्यापारी जिनका कारोबार 1.5 करोड़ रुपया हो वैसे इसके पात्र होंगे और 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये का पेंशन का प्रावधान है। तो चलिए ये हमारा लास्ट योजना था। योजना का सेशन अब समाप्त होता है। तो योजना का सेशन समाप्त होता है और अब अगले सेशन में हम लोग महत्वपूर्ण कमिटियाँ लेकर आएंगे और इसी तरह आप चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।